यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच रूस के बेलग्रद शहर में फिर बड़ा हमला हो गया। इस बार वहां रूस के एक हथियार डिपो को निशाना बनाया गया। पिछले करीब एक महीने में यूक्रेन की सीमा के पास बसे रूस के इस शहर में यह तीसरा बड़ा हमला है, जिसके बाद रूस का हथियार डिपो आग की भीषण लपटों में घिरा दिखाई दिया। वहां लगी आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से भी साफ दिखाई पड़ रही थी, जबकि उससे निकल रहा काला धुआं पूरे इलाके में फैलता नजर आया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, हथियार डिपो में लगी आग और भी भयानक होती गई और तभी अचानक वहां एक तेज धमाका हुआ। इसके बाद तो रूस का वो हथियार डिपो किसी धधकते हुए ज्वालामुखी की तरह दिखाई दिया। कई घंटों तक वो इसी तरह आग की लपटों के बीच घिरा रहा और वहां से रह रहकर धमाकों की आवाजें आती रहीं, जिसने वहां से कई किलोमीटर दूर रहने वाले लोगों को भी दहलाकर रख दिया। रूस के मुताबिक उनके हथियार डिपो पर यह हमला सुबह करीब 3:30 बजे किया गया, जिसकी तस्वीरें वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। और सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीर में एक तरफ से तेजी से आता एक आग का गोला दिखाई दिया, जो धीरे धीरे जमीन से आसमान की तरफ उठता गया। कुछ सेकंड के बाद ही वो गोला एक इमारत से टकराया और वहां एक धमाका होता नजर आया। बताया गया कि इसी हमले में हथियार डिपो तबाह हो गया। रूस ने दावा किया कि मिसाइल से किए गए इस हमले के पीछे यूक्रेन है, जिसने अब रूस की सीमा में घुसकर वार करना शुरू कर दिया, क्योंकि बेलग्रद प्रशासन के मुताबिक यूक्रेन की सीमा से लगने वाले 2 और इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनी गई। बताया गया कि उन इलाकों में यूक्रेन के ड्रोन हमले की तैयारी में थे, तभी उन्हें मार गिराया गया। मतलब अगर इन दावों पर यकीन किया जाए तो यूक्रेन अब रूस की सीमा के अंदर अपने ड्रोन भेजकर उसके अहम ठिकानों को निशाना बना रहा है, क्योंकि पिछले एक महीने में रूस के तेल और हथियार डिपो पर बार बार हमले हो रहे हैं। एक महीने के भीतर रूस के अहम ठिकानों पर हमले की ये 5वीं घटना है। अभी 2 दिन पहले ही रूस के ब्रियान शहर में एक तेल डिपो को तबाह कर दिया गया था, जबकि इसी महीने की शुरुआत में बेलग्रद में एक तेल डिपो और एक हथियार डिपो को निशाना बनाया गया था। रूस ने इन सभी हमलों के लिए यूक्रेन को ही जिम्मेदार ठहराया। उसके मुताबिक जिस तरह से यूक्रेन की सीमा के पास के रूसी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, उसके लिए कीव में बैठकर ही रणनीति बनाई जा रही है। हालांकि यूक्रेन की तरफ से किसी भी हमले के बाद अब तक कोई बयान नहीं आया।